उसके बाद 5 मिनट में हम देखेंगे कल मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक FIDI डाटा नहीं देगा उसको जाकर देख सकते हैं, अपलोड कर दिया हूँ, उसमें भी बताया हूँ कल किस तरीके से ट्रेड करना है। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक बिगिनर भी जो भी एक लॉट से भी ट्रेड करता है, कल शायद पहला दिन, इसको देख के भी ट्रेड वो कर सकता है, लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट अच्छा हो। तो चलते वीडियो को थोड़ा 30 मिनट के टाइम पे हम देख लेते हैं, लेवल को पहले देख लेते हैं। देखो ये जो लाइन खींचा है इसी आपको समझाने के लिए, कहीं सोच रहे हो ज्यादा लाइन नहीं है, हमारा लेवल कौन है नीचे से आप देख लो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे से यहीं पे सपोर्ट लेते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट इसी लाइन को क्या हो रहा है रेजिस्टेंस की तरह 2 बार मार्केट रिएक्ट किया है। तो कल के लिए क्या करेगा, हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये हमारा सपोर्ट हो सकता है, मार्केट इसी चैनल को फॉलो करते हुए इसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लाइन और ये सपोर्ट लाइन, और बीच में कल के लिए हमारा कौन से एक लेवल नीचे सपोर्ट करेगा कल मॉर्निंग के लिए, कौन सी 43,530 से लेके 43,577 लेवल को याद रखना। हो सकता है कि इसी लेवल से आपको रिएक्शन देखने को मिले। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो मार्केट में हमें क्या है इसी लेवल के ऊपर जो 44,200 150 से लेके 200 इसके ऊपर हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे और एक अच्छा टारगेट देखने को मिले, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में काम करेंगे, या तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हम सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी में काम करेंगे। तो इसके बीच में अगर आपको ट्रेड करना, आपको पता है सेलर का मार्केट है, और दूसरा अगर आप बाइंग भी करते हो तो क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। ठीक है, तो इसके दूसरा अगर इसी ट्रेंड लाइन और इसके बीच में कल ट्रेड करें तो ये हमारे लिए कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन, हमें इसके बीच में टाइम बिता देना, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हो सकता है टाइम बिताना इसको ब्रेक करेगा तो हम देखेंगे इसके ऊपर अगर 15 से 30 मिनट, कितना 15 से 30 मिनट अगर प्राइस सस्टेन कर गया और गुड ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे, और नहीं तो मार्केट यहीं से अगर प्राइस नीचे की तरफ आए तो हम यहीं से फुट साइड एक बियरिश ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमारा प्रीवियस डे हाई जो कि आज का हाई है, दूसरा टारगेट हमारा ये 43,530 से लेके 577 यहाँ तक हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे आएगा मान इसके तो हमारे यहीं पे हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, लेकिन ये नहीं कि आते ही कॉल ले लो, आप ऑप्शन चेन में जाके डाटा देखना क्या बनना। अगर यहाँ पे अगर पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि यहीं से एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, अभी यहाँ तक आपने समझ लिया 30 मिनट टाइम पे हमारा लेवल ऊपर का लेवल 44,150 से 200, नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन जो कि आ रहा है ये। ठीक है, और बीच में हमारा देख रहे हो कि मार्केट ये लेवल हम यहीं से मार्केट गिरा था, और मार्केट अभी इसी को जैसे ऊपर किया मार्केट एक अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिला है। तो अभी चलते हैं 5 मिनट में और समझ लेते हैं कल मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, जो कि हमारा स्ट्रेटेजी रहता है 9:15 का, उसको हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो 5 मिनट चार्ट आपको पता है FIDI ने इन्होंने क्या क्या कर गया, पुट में भी लॉन्ग बना है और पुट को शॉर्ट किया। तो अभी से मार्केट हमने क्या देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ओपन होते ही मार्केट एक गिरावट हो रहा है 200-300 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेके एक बुलिश मूवमेंट। कल का भी डाटा सेम था, आज का भी डाटा, तो ऐसी जरूरी नहीं कि आज की तरह ही मार्केट सेम पैटर्न बनाए। तो हो सकता है कि मार्केट कल आवर लेते हैं अगर मानो साइड भी ओपन है, तो हमने पता है कि हमें बीच में कभी भी एंट्री नहीं लेना। ठीक है, हमें या तो लेवल के तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर, इसके बीच में अगर मार्केट ऐसे घूम रहा तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मार्केट कोई जोन बना के घूम रहा 150 पॉइंट का अंदर 200 पॉइंट का, तो हमें इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर आप बाइंग करोगे तो एक भी कैंडल आपका अगर ऑपोजिट गया ना तो आपका पूरा प्रीमियम डिके हो जाएगा, आप लॉस में उसको फिर नहीं कवर कर पाओगे। तो कल ज्यादा से ज्यादा कोशिश भी करना, जीरो हीरो की ट्रेड के चक्कर में नहीं रहना कि नेक्स्ट वीक का आप एक्सपायरी का ट्रेड कर सकते। अगर हम बाइंग करते हो अगर वो भी एक लॉट से कम कैपिटल से, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ट्रेड करना सबसे बेहतर होगा, वो भी 11 बजे के बाद अगर करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले लेते अगर मान लो साइड भी ओपन हो, साइड भी ओपन हो तो मार्केट अगर नीचे आए, यहाँ पे आए तो हो सकता है, देखो यहाँ से मार्केट क्या है, मार्केट 150-120 पॉइंट जो मेरा स्ट्रेटेजी है तो 120 पॉइंट, तो अगर मार्केट ओपन होते ही तुरंत फर्स्ट करने नीचे आए तो अब यहाँ पे मार्केट देख लो, पहले ही मार्केट बहुत अच्छा इसको क्या करा था, पहले मार्केट रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करा, फिर मार्केट ऊपर आया तो सपोर्ट लिया, फिर मार्केट रेसिस्टेंस, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक डाउन किया मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट एक बुलिश मूवमेंट, तो हम इसके क्या एक सपोर्ट मान सकते, कौन सी लेवल 43,530 से लेके 577। अगर ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल एकदम रेड करने नीचे है तो हम यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाए क्या, मार्केट जहां से ओपन हुआ था ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन आपने देखा होगा 30 मिनट के टाइम में मार्केट इसको रेसिस्टिंग की तरह रिएक्ट करा, थर्ड टारगेट हमारा 44,200। लेकिन अगर यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया
तो तुरंत हमें क्या करना, एसएल ले लेना, हमें प्लानिंग बाद में, पहले एसएल लेना, ठीक है। अगर मानो यही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, क्लोज देने के बाद आपने एसएल लिया, तुरंत पुट साइड भी नहीं जाना, आपने फिर प्लानिंग करना कि मार्केट क्या हो रहा है। अगर देखो मार्केट यहाँ पे भी हो सकता है रिएक्ट, या साइड भी हो जाए, कुछ भी, हमें फिर यहाँ तक आने देना। मार्केट अगर धीरे धीरे आता तो ये नहीं सोचना कि ये वाला ट्रेड आपसे छूट गया, आप यहाँ तक आने देना, जिस ट्रेड लाइन चाहे कोई भी हो, यहाँ से हो चाहे यहीं पे आए, ट्रेड लाइन का आने के बाद आपने देखना प्राइस एक्शन क्या बन रहा, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या बन रहा कि इसी तरीके से अगर प्राइस एक्शन बनना और पुट रेटिंग बहुत ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो आपने इसी के आसपास आने देना, ताकि इसी का जो आएगा तो आपको देखो यहाँ से आपको ऑप्शन चेन देखते हुए जाना कि हर 3 मिनट 4 मिनट के बाद क्या हो रहा। ये नहीं कि यहीं पे आके देखा तो यहाँ पे आपको कॉल नजर बहुत आएगा, कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा लगेगा कि यार इसको तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे पुट रेटिंग यहाँ से इंक्रीज हो रहा आ रहा 20,000 10,000 कर तो यहाँ से ना बहुत बड़ा सा स्पाइक देके मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाता है। तो कई बार मार्केट में ऐसे ही देखने को मिल रहा है, इसीलिए बोला। तो इसमें क्या करना, अगर आप यहीं से कॉल साइड लेते हो तो आपने यहाँ पे जो ट्रेड लाइन बनेगा इसका एसएल सिस्टम में पहले से ही लगा के रखना। ये नहीं क्योंकि अगर आप गलत भी हो सकते हो, अगर मार्केट बड़ा सा, क्योंकि यहीं पे जब भी कैंडल बनता या तो ऊपर साइड आपका फेवर में गया बड़ा कैंडल तो ठीक है, अगर नहीं गया बहुत बड़ा कैंडल बनेगा आपको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इसमें कभी भी ऐसे ट्रेड करते हो, मैं पहले ही बोला कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर, तो आपने क्या एसएल सिस्टम में लगा देना। जो भी आपका मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेज के 40% 30 पॉइंट या 50 60 जो भी आप लगाते हो, जितना लॉट से आपको पता है, तो उसी हिसाब से आपने एसएल को पहले ही सिस्टम में लगाना, क्योंकि आपको पता है कि इतना मैं लॉस ले सकता हूँ। अगर आपका फेवर में चला गया तो अच्छी बात, आप तुरंत एसएल को ट्रेल कर देना। दूसरा, अगर मानो गैप डाउन ओपन है, मानो इसी के नीचे गैप डाउन, तो इसी के नीचे हमें क्या करना, 15 मिनट का कैंडल इसी के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना। अगर रेड कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देना, ऊपर से क्या ओपन निकल तो हाई भी होगा या थोड़ा सा डंडी बनाए, लेकिन क्या आपको फुल बॉडी यहीं पे इसके नीचे होना चाहिए। 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे दिया, उसके बाद दूसरा कैंडल आप 5 मिनट पे जाकर देना, जैसे इसके लो के नीचे अगर ट्रेड कर रहा दूसरा लो रेड कैंडल, तो आप उसी का क्या करना, ये वाला का क्या एसएल लगा के आप पुट साइड जा सकते हो, टारगेट ए ट्रेंड लाइन। लेकिन क्या 15 मिनट का बॉडी इसके नीचे होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। बॉडी फुल बॉडी इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। दूसरा रेड कलर जैसे इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहा तो आप इसी का ऊपर का एसएल लगा के एक पुट साइड आ सकते हो टारगेट ए ट्रेंड लाइन तक। दूसरा, अगर ज्यादा ही गैप डाउन या तो इसी के बीच में कहीं गैप डाउन हो तो हमें पता है बीच में कहीं एंट्री नहीं लेना। बीच में हमें कोई नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आपको प्रॉपर या तो इसी के लेवल पे आने देना, या तो इसी लेवल पे, या तो इस ट्रेंड लाइन पे, या तो ये यहीं से आपने प्लान करना। प्लान कैसे करना, ऑप्शन चेन में डाटा देखना, अगर प्राइस एक्शन देखना, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से आपको एसएल छोटा हो जाएगा। इस चीज का था नहीं, यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे तो आपको, अगर बुलिश ट्रेड भी लोगे तो एसएल कितना बड़ा, अगर आप पुट साइड में भी एंट्री लोगे तो एसएल इतना बड़ा। तो इसीलिए अच्छा किया जाएगा कि लेवल पे आने दो, इंतजार करो, हम इंतजार करने के बाद ही ट्रेडिंग प्लान करो। दूसरा, अगर मानो यहीं पे ओपन हो और ओपन होते ही मार्केट ऊपर साइड चला गया, साइड ओपन हो और ओपन होते ही मार्केट ऊपर, तो हमें क्या ये लेवल है, इसी लेवल पे आने दो। अगर मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट, कौन सी 44,200 के ऊपर कम से कम 30 मिनट प्लस प्राइस को सस्टेन होने देना। उसके बाद प्राइस एक्शन बनेगा, ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, तभी जाके हम कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर मानो इसके ऊपर हाई बना दिया, हाई को ब्रेक नहीं करे, इसके नीचे ट्रेड करा, जैसे ही मानो नेगेटिव कैंडल बना के इसको फिर डाउन कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का एसएल लगा के हम पुट साइड एंट्री करेंगे। हमारा पहला टारगेट फिर ए वाला नहीं, पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, जहां से मार्केट जो प्रीवियस डे हाई या तो जहां से मार्केट ओपन हुआ था, ये हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 43,577, तीसरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। समझ में आया क्या करना, अगर हाई को ब्रेक नहीं करा, प्राइस एक्शन यहाँ पे देखते रहना, कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, जैसे ही ब्रेक करेगा तुरंत आपने उसी का हाई का एसएल लगा के 44,200 का एसएल ऊपर का एसएल लगा के पुट साइड एंट्री कर सकते हो। पहला टारगेट लेकिन ए, दूसरा तीसरा। दूसरा, अगर इसके और इसके बीच में एंटर होता है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना, जो ये ट्रेंड लाइन और ऊपर 44,200, देखो ये 100-150 पॉइंट का अंतर है, इसमें बीच में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा कल के लिए। कल एक तो एक्सपायरी, इसके बीच में अगर इसी ट्रेंड करता है तो हमें सिर्फ ऑप्शन चेन डाटा देखना, प्राइस एक्शन किस तरीके से, अगर बनते इसी तरह मान लो फ्लो में ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते रिटेस्ट करेगा तभी हम कॉल साइड जाएंगे, नहीं तो इसके बीच में अगर मानो 1.5-2 घंटा टाइम लगा दिया। अब यहाँ पे कॉल राइटिंग देखना, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होना चाहिए, ऊपर की साइड में आपको नजर आना चाहिए कॉल राइटिंग ज्यादा हो
ऑप्शन चेन में देखोगे यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने में ज्यादा होना चाहिए, कौन सी 44,200 या 300 का लगना चाहिए कि भाई इसको तो ऊपर नहीं क्रॉस कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग होना चाहिए। मार्केट यहाँ से आप देख रहे हो शुरू से कि कॉल राइटिंग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हुए आ रहा है, तो यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन का फिर इसे लगा के आप पहले से एंट्री ले सकते हो, या तो इसी ट्रेंड लाइन का नीचे, या तो आप सिस्टम में जाके जो मैंने बोला 30 या 40% जो भी आपका मनी मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट है उसको एसएल को पहले ही सिस्टम में लगा देना, ताकि यहां से, क्योंकि कई बार होता है बड़ा सा कैंडल बनते हैं, फिर दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल पे आपको तुरंत एसएल को ट्रेल कर देना, लेट मत करना उसमें, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव मूवमेंट में आपका प्रीमियम फिर डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना। इसमें आप अगर ट्रेड करते हो ऐसी चीज में हर बार बोलता हूँ, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अगर पहले ही पुलिस पहले से अगर आप एंट्री ले तो सिस्टम में जरूर लगा के रखना एसएल को, क्योंकि एक भी नेगेटिव कैंडल आपका कम से कम लॉस कम से कम हो, ये ना हो ज्यादा लॉस हो जाए। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए, पता गैप आप ओपन हो गया तो आपको पता है 30 मिनट कम से कम प्राइस को सस्टेन होने देना, तभी जाके ट्रेड करना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा, कौन सी लेवल से लेवल मेन चीज है जो आपको इस लेवल को ध्यान रखना, ये ट्रेड लाइन का ध्यान रखना, या तो 43,577 या तो ये ट्रेड लाइन, इसी के बीच से ही ट्रेड करना। अगर मान लो मार्केट कल इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, तो आपने देखा कि मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, इसमें देखोगे पुट राइटिंग तेजी से इंक्रीज हो रहा है, हर स्ट्राइक प्राइस में पुट राइटिंग 10,000 20,000 करके बढ़ते हुए जा रहा है। तो सेम उसी अगर कॉल साइड जाते हो तो एसएल सिस्टम में, इस चीज का भूलना नहीं, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव कैंडल आपका ऑपोजिट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सकता है। दूसरा, अगर यहीं पे गैप अप ओपन मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाएगा तो तुरंत यहीं से क्या करना, कॉल बाई पुट बाई मत कर लेना। पुट बाई तब तक नहीं करेंगे जब वहां प्रीवियस डे हाई इसके नीचे ना क्लोज दे दिया, अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तब थोड़ा सा ट्रेड कर सकते, स्कैल्पिंग कौन सी यहीं तक, यहीं पे आगे प्रॉफिट बुक कर लेना, यहीं पे आगे 577 530 से लेकर 570 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुक करना, उसके बाद दूसरा प्लानिंग करना। ठीक है, पुट साइड इसके नीचे जब तक नहीं आएगा प्रीवियस डे लोग हाई के ऊपर इसके नीचे, तब तक हम पुट साइड नहीं आएंगे, चाहे इसके बीच में मार्केट घूमता रहे, तो हम इसको सपोर्ट इसको आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा जानकारी, कल किस तरीके से ट्रेड करना, मॉर्निंग का ट्रेड प्लानिंग इसी से करो। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ बीच में एंट्री नहीं लेना, अपना लेवल्स पे आने के बाद ही डाटा देख के प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना है, ताकि कोई बात नहीं अगर आपको टाइम लगेगा तो देखना टारगेट भी अच्छा मिलेगा। और आपको सबसे बड़ी बात है, मेरा हमेशा टारगेट रहता है एसएल छोटा, आप चाहे कहीं पे भी ट्रेड अगर बीच में ट्रेड लोगे तो एसएल आपका बहुत बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे लोगे तो आपको एकदम एसएल पहले से डिसाइड हो जाएगा कि हाँ इसके नीचे क्लोज मेरा एसएल है। ठीक है, तो आप माइंड सेट एकदम फ्री रखोगे, और बीच में ट्रेड करोगे अगर आप पीएनएल ज्यादा देखोगे तो सबसे बड़ी गलती यही करता है हर कोई बिगिनर, पीएनएल देखते रहते हो, आपको दिखाएगा पहले इतना लॉस, तो देखते आप डर के मारे काट दोगे, पोजीशन को काटोगे और फिर देखोगे आपके फेवर में चला गया। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ इसके नीचे जाएगा तो फिर इस लेवल को आपने देखो, क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर इस लेवल से आप देखोगे मार्केट अगर इसके नीचे आ गया और आपने कॉल साइड लिया तो इतना आसानी से फिर ऊपर तुरंत नहीं जाएगा, हो सकता है टाइम लगा है फिर ऊपर जाए, नहीं तो मार्केट नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि आपने देखोगे मार्केट किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए लेवल को भी ध्यान रख के ट्रेड करना। ओके दोस्त, गुड बाय, आशा करता हूँ आज का दिन भी अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।